देखिए, आज के जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न ये है आज का पहला कि एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है 72 बार या 72 टाइम्स। दूसरा ऑप्शन कहता है 25 टाइम्स और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 15 से 18 टाइम्स और चौथा ऑप्शन कहता है 10 से 12 टाइम्स। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 72 बार क्या करता है, सांस लेता है और छोड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि छिपकली में श्वसन अंग होता है। छिपकली में श्वसन अंग होता है। पहला ऑप्शन कहता है त्वचा यानी कि स्किन, दूसरा ऑप्शन कहता है फेफड़े, तीसरा ऑप्शन कहता है वातक और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों गिल। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। छिपकली में श्वसन अंग होता है। छिपकली में श्वसन अंग होता है कहाँ पर? त्वचा में, फेफड़े में, वातक में, गिल में। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि छिपकली में जो श्वसन अंग होता है फेफड़े में होता है यानी कि लंग्स में होता है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पहला ऑप्शन कहता है जड़ों द्वारा और दूसरा ऑप्शन कहता है तने के द्वारा और तीसरा ऑप्शन कहता है फूलों के माध्यम से और चौथा ऑप्शन कहता है पत्तियों के द्वारा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न ए है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पहला ऑप्शन कहता है जड़ों द्वारा, रूट्स द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है तनों द्वारा और तीसरा ऑप्शन कहता है कि फूलों के द्वारा, फूलों के माध्यम से और चौथा ऑप्शन कहता है पत्तियों के द्वारा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि पत्तियों के द्वारा क्या होता है, पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो गैस पौधों क्या करते हैं, पौधों गैसों का आदान प्रदान कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं? तो ध्यान रखिएगा पत्तियों के द्वारा करते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। मैमल्स का मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। मैमल्स का मतलब हो जाता है स्तनधारी की बात करते हैं तो इसका मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है स्किन माना जाता है, किडनी माना जाता है, लंग्स माना जाता है और एंटी माना जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इस प्रश्न का जवाब देने में आप थोड़ा से असहजता महसूस करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी सही हो जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो मैमल्स का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करना होगा हमें अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे किसी को ना दिख रहा हो, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई देता है कई बार क्वेश्चन, तो वे क्या किया करें कि जो पिक्सल होता है देखने को उसको बढ़ा लिया करें। 360 के बजाय 400 लगभग कर लिया करें। ठीक है, उससे ऊपर वाला कर लिया करें। वैसे 360 पर तो अच्छे से दिखाई देता है। चलिए प्रश्न ये है कि प्रकाश देखकर छिपने वाले तिलचट्टे। पहला फिर से एक बार प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है उद्दीपन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाश देखकर छिपने वाले तिलचट्टे, दूसरा ऑप्शन कहता है सूर्यास्त के बाद फूलों का बंद होना, तीसरा ऑप्शन कहता है मनपसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आना और चौथा ऑप्शन कहता है इन सभी, यानी कि ये सभी सही हैं। जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है।
प्रकाश देखकर छिपने वाले तिलचट्टे की बात करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि सूर्यास्त के बाद फूलों का बंद होना, बिल्कुल सही है। और मनपसंद अगर हम भोजन देख लेते हैं या व्यंजन देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे में तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल ऑफ द एबव की बात करते हैं, उपरोक्त सभी यानी कि सारे ही सही हैं। तो सारे ही सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का उपयोग करता है? छिपकली, दूसरा ऑप्शन कहता है मेढक, तीसरा ऑप्शन कहता है दोनों, और चौथा ऑप्शन कहता है दोनों में से कोई नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो छिपकली की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, और मेढक की बात करते हैं तो मेढक भी ऐसा कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। तो बी और सी, ए और बी बिल्कुल राइट है। तो निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं या करता है? तो छिपकली और मेढक दोनों ही सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? पहला ऑप्शन कहता है बल्ला, दूसरा ऑप्शन कहता है व्हेल, तीसरा ऑप्शन कहता है सील, और चौथा ऑप्शन कहता है ये सभी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बच्चों को कौन जानवर देता है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बैट मतलब बल्ला दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? किस पौधे में प्रजनन जो होता है पत्तियों द्वारा होता है? कौन सा पौधा है जो प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? पहला ऑप्शन कहता है गुलाब, दूसरा ऑप्शन कहता है कि पत्थर स्लैब, और तीसरा ऑप्शन कहता है शकरकंद, और चौथा ऑप्शन कहता है पोटैटो यानी कि आलू। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पौधों में प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस पौधों में प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो एक तरीके से क्या है पत्थर स्लैब है यानी कि स्टोन स्लैब जो पौधा होता है, इसका प्रजनन कैसे होता है? इसका प्रजनन कैसे होता है कि पौधों में प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है। तो पौधों में जो प्रजनन होता है पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्थर स्लैब का नेम ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है केचुआ का संबंध त्वचा से, पसीना का संबंध त्वचा से, मच्छर का संबंध कान से, और सर्प का संबंध कंपन से। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि मच्छर के कान नहीं होते हैं। किसके नहीं होते हैं? मच्छर के कान नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजें देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजें देख सकते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती है, और तीसरा ऑप्शन कहता है उनकी आंखों की पुतलियां हिल नहीं सकती है, और चौथा ऑप्शन कहता उनकी छोटी आंखें हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा।
ये पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए वाला प्रश्न अभी सीटेट में पूछा गया था, बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन करके बताया था, कई छात्रों ने मतलब बताया था कि ये प्रश्न पूछा गया था कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें देख सकती हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर क्या होता है, आँखें होती हैं, दोनों ओर क्या होता है, आँखें होती हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने मल की गंध से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने मल की गंध से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन कहता है बाघ, तीसरा ऑप्शन कहता है शेर और चौथा ऑप्शन कहता है आल यानी कि ऑल कहता है। ये सब जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हमने शॉर्ट वीडियो में भी मांगा है, बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया, जिन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वे लोग इस प्रश्न को जवाब देने में कहीं ना कहीं सक्षम रहे और पार्टिसिपेट उन्होंने किया। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने मल की गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। ए हो कुत्ता की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं। देखिए इन सभी का अपना टेरिटरी क्षेत्र होता है और एक दूसरे के टेरिटरी में जाते भी नहीं। इनकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये अपने ही क्षेत्र में रहती हैं और दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ही दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं इनको पता चल जाता है कि मैं दूसरे के बॉर्डर में आ गया हूँ, मुझे वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही सबसे खास बात ये है कि अपने ही टेरिटरी में रहते हैं, दूसरे के टेरिटरी में नहीं जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन कहता है कि सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पौधे जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है व्हेल और डॉल्फिन ताज़ी हवा लेने के लिए समय समय पर समुद्र में आते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है सांप क्या करते हैं, फेफड़ों से सांस लेता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है। आपसे सत्य के बारे में जानकारी नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है। देखिए अगर आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो सीधा और सीधा पहले ही प्रश्न में कहा गया है कि सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा नहीं है, सारे जीव अगर अपना भोजन बनाते तो हम भी आते हैं उसी में। तो हम अपने भोजन दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सर्वाहारी में आते हैं, सब कुछ खाते हैं। और भी जानवर होते हैं जैसे कि बकरी की बात कर लेते हैं या भेड़ की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कहता है कि पौधे स्राव के रूप में अपनी अपशिष्ट सामग्री को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कौन सा सत्य पूछ रहा है कि पौधे क्या करते हैं। यहाँ पर एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्लांट्स एक्सपेल देयर वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म्स ऑफ सेक्रेशन की बात की जा रही है। तो पौधे स्राव के रूप में अपनी अपशिष्ट सामग्री को बाहर निकालते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ इस प्रकार एकत्रित करते हैं कि वे उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हों। और दूसरा और तीसरा ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो यहाँ सही है कि पौधे स्राव के रूप में अपनी अपशिष्ट पदार्थ को सामग्री को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ इस प्रकार एकत्रित करते हैं कि यह उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सील जो है एक स्तनधारी है, स्तनपायी है, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता है, पानी में तैर सकता है,
मांसाहारी है और बच्चे को जन्म देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। सील एक स्तनपायी माना जाता है या स्तनधारी जीव माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होता है यहाँ पर सही हो जाता है। ए है हमारा लास्ट प्रश्न आज का। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। उल्लू और रैकून केवल काले और सफ़ेद ही रंग देख सकते हैं, क्योंकि वे नभचर हैं, वे रात्रिचर हैं, वे उभयचर हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो उल्लू और रैकून केवल काले और सफ़ेद ही रंग देख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि वे रात्रिचर प्राणी हैं, वे रात्रिचर प्राणी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वे क्या करते हैं? काले और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद दूसरी हमारी क्लास है, उसको भी देख लीजिएगा।